चलिए, आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंट। हम लोग करेंगे चैप्टर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम वगैरह जितने हैं इसमें हम लोग को कवर करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने इस वीडियो पे और देखते हैं कि इन्वायरमेंट लिखा है यहाँ पे। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस। हमारे आसपास में जितने भी चीज़ हैं वो क्या कहला रहे हैं, वो एक साथ क्या कहला रहे हैं, इन्वायरमेंट कहला रहे हैं। सिंपल सा वर्ड है ये, ठीक है। दिस इट में इंक्लूड्स लिविंग, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब देखिए इन्वायरमेंट में क्या है ना कि दो तरह के कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं। जितने भी लिविंग्स है ना, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, जितने भी हैं ये सब लिविंग हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एबायोटिक की बात करें तो एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग या पुराने समय में पंचतत्व कहते थे, पंचतत्व। तो वही पंचतत्वों को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसी का स्टडी करते हैं इस हम लोग चैप्टर में। इन्वायरमेंट्स कहते क्या है, इन्वायरमेंट्स सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल, प्लांट्स लाइव और ऑपरेट्स। मतलब रहते भी हैं और वो अपने जीवन को जो है ना वो ऑपरेट भी करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तब क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब आता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लास 8 में पढ़े होंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल हम लोग करते चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इसका ब्राइटनेस कम है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। चलिए, तभी क्या है बायोडिग्रेडेबल, ऑलमोस्ट हम लोग सबको जानते हैं कि क्या है बायोडिग्रेडेबल। तो वैसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में इजीली, ठीक है, कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब डिकम्पोजर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा कि कैन नॉट डिकम्पोज, वो कैन नॉट डिकम्पोज। तो ये बस अगर इसको याद रख लें तो इसी में हमें ना कैन नॉट लगा दीजिए, कैन की जगह पे कैन नॉट लगा दीजिए, आपका काम हो गया। सब्सटेंस, या दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सब्सटेंस दैट कैन डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से जो डिकम्पोज कर दे उसको हम लोग क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जैसे हम लोग कागज वगैरह फेंक दिए, प्लास्टिक फेंक दिए, लकड़ी फेंक दिए, तो देखते होंगे कि कागज़ डिकम्पोज हो गया, कुछ दिन के बाद लकड़ी जो है ना, वुडन ब्लॉक है वो डिकम्पोज हो गया, लेकिन जो प्लास्टिक है ना वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट में या रिसाइकल नहीं हो रहा है नेचुरली, उसको हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हो जा रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल। तो सब्सटेंस दैट कैन नॉट, बस यहाँ पे क्या लगाना है, कैन नॉट लगा देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, पेपर लिखा हुआ है, आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट पिल्स हो गया, वेजिटेबल पिल्स हो गया, मतलब छिलका वगैरह जो है ना ये करके कुछ भी हो, किचन वेस्ट कर सकते हैं। एनिमल वेस्ट हो गया, ग्रास हो गया, कैटल डंक हो गया, काउ डंक हो गया, जूट हो गया, पेपर हो गया। ये है तो फाइबर, लेकिन ये नेचुरल फाइबर इसलिए ये डिकम्पोज होता है। और लीव्स हो गए, मतलब जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग के मटेरियल हैं जो यहाँ पे अगर इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो कुछ दिन के बाद अपने आप वो रिसाइकल हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, जो कहिए। यहाँ पे वो क्या देखिए, प्लास्टिक हो गया, मतलब मेनली मैनमेड है। मैनमेड जो है ना, मेनली आपको हो गया ये आपका ग्लास हो गया, मेटालिक केन्स हो गए या मेटल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गया जो कि आपको सॉइल क्लास 8 में पढ़ते होंगे पॉल्यूशन में। पॉलीथीन्स हो गए, पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन बैग्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। देखिए फाइबर यहाँ भी है, फाइबर आपका यहाँ भी है, लेकिन ये कैसा फाइबर है, तो ये जो है ना ये आपके बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, मतलब नेचुरल फाइबर है। और फाइबर यहाँ भी है, ये आपका कैसा है, ये कैसा है, तो आपका ये सिंथेटिक फाइबर मतलब मैनमेड है, ठीक है। और आपका हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, मेटल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये सारे जितने भी हैं ना ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे करके। चलिए, तब है यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं तब क्या है, ये ऑलमोस्ट नहीं दिख रहा था, सॉरी, यहाँ पे देख लें एक बार फिर से। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट आपको दिया हुआ है, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में भी आपको रहेगा। यहाँ पे इसको हम लोग इरेज करते हैं तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको काम आएगा, हेल्प आएगा। चलिए, तब है यहाँ पे अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। अब देखिए ये जो बायोडिग्रेडेबल, चाहे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, ये अफेक्ट भी करते हैं, ये आपके इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं। तो कैसे अफेक्ट करते हैं, तो ब्रीडिंग ग्राउंड
एक मिनट, पेन चेंज करने में ही जो है ना, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो फ्लाइज और मॉस्किटो के लिए जो है ना ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया, मतलब वो अपने जनरेशन को है ना बढ़ाने में हेल्प करते हैं। वो जहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा फेंका रहता है, कूड़ा करकट, पानी, कुछ अगर कंटामिनेटेड वाटर जो है ना स्टोर हो गया तो, ठीक है। तो ये बायोटिक का ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रोड्यूस फॉल स्मेल, मतलब कहीं भी अगर बायोडिग्रेडेबल मतलब नेचुरल सब्सटेंस अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो वहाँ से एक बैड स्मेल आता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। कहीं जानवर वगैरह जो है ना, एनिमल्स वगैरह अगर मर गए हैं तो वो डिकम्पोज होने समय एक बहुत बैड स्मेल करते हैं, चूँकि रिसाइकल का वो प्रोसेस है, नेचुरली है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्मेल जो है ना हम लोग को हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो काउज लैंड डिग्रेडेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने हैं ना वो क्या करते हैं, काउज लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो सॉइल है उसको डिग्रेड करने में, मतलब डिग्रेडेशन में फार्मिंग कैपेसिटी जो है ना कम हो जाता है, पोर्टेबल वाटर का लेवल जो है ना कम हो जाता है। बहुत सारा हम लोग पॉल्यूशन में देखे थे, वही सारी चीज़ है। काउज वाटर पॉल्यूशन, यहाँ पे लिख भी दिया, काउज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आपको दिखेंगे यहाँ पे। तब अगर हम लोग बात करें इकोसिस्टम का, तो मेन जो टॉपिक है आपका इसमें वो इकोसिस्टम है, ठीक है। मेन जो है आपका वो क्या है, इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम पे अगर हम लोग बात करें तो इकोसिस्टम क्या है, तो इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन जो है ना, इंटरकनेक्शन जो है ना, वो एक सिस्टम बनाता है जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म in an area together with non-living constituent of the environment form an ecosystem। समझ में आ रहा है? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्टिंग जो आपस में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे हॉर्स हो गया तो हॉर्स का कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उसमें एस की बात नहीं कर रहे हैं या बफेलो की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स, नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इस इकोसिस्टम के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स जो हैं आपके वो बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अब क्या है बायोटिक और एबायोटिक, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो अगर हम लोग एबायोटिक की बात करें, ठीक है, देखिए डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है 12th में, 12th के बायोलॉजी में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बेसिक है तो समझ लें, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हल्का हल्का जो है ना हम वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग है ना पहले से जान रहे हैं। तो एबायोटिक क्या है आपका, एबायोटिक जो है, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कह सकते हैं कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, वाटर, एयर, या सीधा पंच तत्व सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, हीट, ये जितने भी हैं वो सब क्या है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, O2, H2O, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एंड द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। और भी जितने एलिमेंट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है ना ये इतने सारे आपके यहाँ पे आ गए, मतलब जितने भी पुराने समय में जो हमारे हैं पंच तत्व, एयर हो गया, हवा, पानी और अग्नि, ये सब जितने भी कहा जाता है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बिना रह भी नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं अगर हम एक प्लांट को, अगर हम लोग एक सीड को अगर हम लोग लगाना हो, सीड को जर्मिनेट करवाना हो, तो हमको सॉइल भी चाहिए, एयर भी चाहिए, आपका वाटर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जितने भी है ना, ये सबका कॉम्बिनेशन के साथ ही वो जर्मिनेट कर पाता है या वो ग्रोथ कर पाता है, बिना उसके कोई उनका मतलब अस्तित्व नहीं। अगर सीड को हम लोग ऐसे रख दें, ना उसको पानी दें, ना हवा दें, ना आप मॉइस्चर, ना सॉइल, कुछ नहीं दें, तो आपका ये जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तब अगर हम लोग बात करें एबायोटिक की, किसकी बात करते हैं, सॉरी बायोटिक की, द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, और कह सकते हैं कि लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स और एनिमल। लिविंग की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल ही आते हैं। विच इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन, इंटरडिपेंडेंट, कुछ डायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें लिविंग में, तो उसको फर्दर हम लोग कैटेगराइज किए हैं, और हम लोग कितने भाग में कैटेगराइज किए हैं, तो फर्दर जो है हम लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कैटेगराइजेशन है वो है आपका प्रोड्यूसर,
आपका कंज्यूमर और आपका डिकम्पोजर। मतलब 3 कैटेगरी हुआ यहाँ से, मेनली बेसिकली 3 कैटेगरी है आपके इकोसिस्टम का, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब ये 3 कैटेगरी क्या क्या है इसको हम लोग यहाँ पे देख के आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रोड्यूसर की बात करें, देखिए ज़्यादा फास्ट नहीं है, अगर फास्ट लगे तो वीडियो को आप स्लो कर लीजिएगा, ऐसे फास्ट तो नहीं है। नोट्स दिया हुआ है, आप बस ध्यान से समझें। नोट्स यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा जो टाइपिंग है वहाँ से नहीं मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ समझ लें, बुक रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर क्या है, तो दे आर द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और जैसे ही ओन फूड की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स आ गए, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर वहाँ पे अभी फिलहाल इसको हम लोग हटाते हैं, लेकिन हम लोग ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे यहाँ पे। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर है। वो मतलब भोजन जो है ना कंज्यूम मतलब बनाते हैं, तो हमारा हेल्प नहीं होता है, वो नेचुरली सनलाइट, फोटोसिंथेसिस जो पढ़ते हुए ना, फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस से वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। प्रोड्यूसर है ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी प्रोड्यूसर है वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉप्स। टर्म जो है ना आपका इंपॉर्टेंट, तो टर्म जो है ना जो इंपॉर्टेंट टर्म है वहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब है सोर्स ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में जितने भी केमिकल एनर्जी हैं उनका सोर्स क्या है आपका, तो प्रोड्यूसर है। क्या है सोर्स आपका, प्रोड्यूसर है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये जो है ना ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। दे ट्रैप सनलाइट एंड स्टोर इट एज फूड। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जो कि क्या कर सकते हैं, प्लांट्स में प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है और जिसके कारण वो जिससे है ना फूड बनता है। ये बोलने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट वेल नोन है। यहाँ पे बस ये समझना है कि दे ट्रैप सनलाइट, ये सनलाइट की ट्रैप करता है। हमारा कोई आप इनका हेल्प नहीं, हमारा ये है, हमारे हेल्प की इनको जरूरत नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तब अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर की, कंज्यूमर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। तो आगे हम लोग देखेंगे जैसा है, ठीक है। तो कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला। कंज्यूमर मतलब क्या होता है आपका, कंज्यूम करने वाला। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लिखा हुआ है क्या है, कंज्यूम करने वाला। कंज्यूम करने वाला मतलब क्या है, ईट। इसका मीनिंग क्या है, ईट। अब ईट क्या है भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ऑलमोस्ट पहले भी हम लोग कर ही चुके हैं, पहले भी ये सब क्लास 8 में 9 में हेटरोट्रॉपिक्स, ऑटोट्रॉपिक्स वगैरह पढ़े हैं, तो वहीं का ये सब चीज़ है, ठीक है। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कंज्यूमर्स हैं। एनिमल्स की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया वगैरह जो है ना बाद में हम लोग देखेंगे सर, बैक्टीरिया तो वो हेटरोट्रॉप्स नहीं, कुछ केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है ना, साइनोबैक्टीरिया, अपना भोजन, इसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लिविंग थिंग्स विच मस्ट ईट अदर लिविंग थिंग्स फॉर एनर्जी। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो एनर्जी के लिए दूसरे लिविंग थिंग्स को ईट कर रहे हैं, उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में, कंज्यूमर के कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, ठीक है। कंज्यूमर कैटेगरी में रखते हैं। तो इससे क्या हो गया कि कंज्यूमर्स आर क्या हो गया, हेटरोट्रॉप्स हो गए। कंज्यूमर जो हो गए ना वो क्या हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर, वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे आपको दिख रहा हो। वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स जैसे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ऑलमोस्ट पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 9-8 में। हार्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट्स पे ही फुल्ली डिपेंड करते हैं, मतलब शाकाहारी इसको कह सकते हैं। कार्निवोर्स जो एनिमल्स खाते हैं। ओमनीवोर्स दोनों सब खाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्वीपर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, कि ये अर्थ को क्लीन भी करता है, तो इसको हम लोग स्वीपर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं डिकम्पोजर को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग क्लास 8 में पढ़ते भी है डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो वहाँ से अगर थोड़ा सा आपको याद होगा तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो यहाँ जो है ना समझने में आसान होगा। क्या है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम डेड और डिके organism and act as cleaner of the environment। पहले ही बताया, act as a cleaner of the environment। Decomposers actually live on other foods, live on their foods, ठीक है। मतलब अपने फूड के लिए वो दूसरे वो जितने भी डेड और डिकम्पोज जितने भी मटेरियल है ना उस पर वो डिपेंड करता है। उनको वो क्या करता है, ईट करता है और उनको एक तरह से कह सकते हैं कि रिसाइकल करता है, कन्वर्ट करता है उनके नेचुरल फॉर्म में, ठीक है।
फंडामेंटल फॉर्म कह सकते हैं, बेसिक फॉर्म। प्राइमरी डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया और फंगी की बात करते हैं, इसके पहले नहीं कर रहे थे। हेल्प टर्न रॉ मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट टू द एनवायरनमेंट, मतलब ये रिसाइकल, सिंपल वर्ड में कहें तो यही 12th में जाएंगे तो ये आप पढ़ेंगे कि ये रिसाइकल करने में हेल्प कर रहा है। किसमें कर रहा है? रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये होगा आपका क्या हो गया? डिकम्पोजर हो गया, ठीक है। तब है फूड चेन। तब क्या है आपका? फूड चेन। फूड चेन जब आता है तो इसका कनेक्शन जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। तो अब फूड चेन के कनेक्शन को जो है ना हम लोग अगले वीडियो में रखते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स आप पढ़ लिए हैं। कंज्यूमर्स, अच्छा हाँ, कार्निवोर्स का अगर एग्जांपल दें, सॉरी कंज्यूमर्स के अगर एग्जांपल दें तो जितने भी एनिमल्स हो गए वो सब कंज्यूमर्स हो गए। अगर प्रोड्यूसर का एग्जांपल दे दें तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए वो सब क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। और डिकम्पोजर में तो ऑलमोस्ट आपका दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन, आपका फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो एनर्जी डायग्राम, और वही देखेंगे पिरामिड्स वगैरह सब, कितने टाइप के आपके पिरामिड्स होते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।